हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू पीएचडी एंट्रेंस का पेपर का जो सिलेबस है वो कैसा होता है और इसके पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर जो हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो चूँकि इससे पहले जितनी बार भी इग्नू पीएचडी का एंट्रेंस पेपर हुआ है वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ है। और चूँकि अगर आप एनटीए की वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जब से ये ऑब्जेक्टिव हुआ है तो पेपर वहाँ पे अपलोड नहीं हो पाया है ऑब्जेक्टिव वाला, तो आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी इग्नू पीएचडी के लिए तो मुझे भी वहाँ पे मिला नहीं था, तो मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था कि पेपर कैसा होने वाला है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो पहले आप कोशिश कीजिए कि उसके सिलेबस को ज़रूर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, सिलेबस पता होने से आपके लिए तैयारी करना जो होता है वो आसान हो जाता है। ठीक है, आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, थोड़ा लिमिटेड ही पढ़कर आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, प्लस इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर अटैम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अब इग्नू के तो मुझे मिले नहीं, तो फिर मैंने कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। तो ये जो लेवल है वो, क्योंकि ये एनटीए कंडक्ट करवाती है, तो एनटीए का जो लेवल है वो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मैक्सिमम सेम ही रहता है। ठीक है, बहुत एक आध चांस ऐसे हैं कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर होते हैं वो टफ सेट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस पेपर जो है वो नॉर्मल ही, मतलब मॉडरेट आप कह सकते हैं पेपर रहता है। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो एनटीए की वेबसाइट से जो बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए थे उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। जैसे आप एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो स्टूडेंट सेक्शन में आपको जेएनयू और बीएचयू जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो अपनी पीएचडी के एग्ज़ाम्स एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाती हैं, तो आप वहाँ से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो लेवल होता है वही आपके लिए, मतलब एक कहते हैं ना कि कंपटीशन के लिए वो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप वहाँ के क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो इसका जो फर्स्ट पार्ट जो रिसर्च मैथोडोलॉजी का पार्ट है, ये हम सोचते हैं कि जो रिसर्च का जो पार्ट हमने नेट के टाइम पढ़ा है उसी से रिलेटेड होगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा जो है वो अब वाइड हो चुका है, मतलब अब थोड़ी नॉलेज जो है आपको रिसर्च के लिए थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी पीएचडी एंट्रेंस के लिए। ठीक है, जितना आपने नेट के लिए पढ़ा वो काफ़ी नहीं है, इसके लिए थोड़ा आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा अपनी नॉलेज में। तो आप वहाँ से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं तो आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए शोध वाले पोर्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, पीएचडी का जो इस बार का प्रोस्पेक्टस था, ठीक है, तो ये उसमें सिलेबस प्रेस्क्राइब था पीएचडी हिंदी एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें आप देखिए शोध प्रविधि का जो सेक्शन दे रखा है, इसमें क्या क्या पूछा जाना था। ये है शोध का उद्देश्य, आलोचना, शोध के विविध प्रविधियों का इसमें विवरण था। ठीक है, और आप बाकी चीज़ें देख लीजिए, वो नेट से ही रिलेटेड है, और कुछ कुछ रचनाएं जो हैं वो ऐड ऑन हुई है, जैसे अदम्य जीवन है, अशोक के फूल हैं, जूठन है, अतीत के चलचित्र हैं। तो ये सब रचनाएं जो हैं वो नेट में नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड ऑन की गई है ये सब चीज़ें। और प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं मानसरोवर खंड 1 में, वो सारी रचनाओं को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो नेट की तरह ही हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंज है सिलेबस। जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं फर्स्ट पार्ट से भी और सेकेंड पार्ट से भी, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो थोड़े लेंदी फॉर्म में होते हैं, और इस वजह से हम हड़बड़ाहट में अगर उन प्रश्नों को करेंगे तो गलत होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखकर और अच्छे से ही क्वेश्चन को पढ़कर रीड करके अच्छे से रीड कीजिए और उसके बाद ही उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, और इसके लिए जो टाइम मिलता है वो 3 घंटा ही है, और पेपर जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो 100 है। ठीक है, और एक ही बार में दोनों ही पार्ट के क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो होंगे, और इसके बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, 3 घंटा आपको कंटिन्यूसली बैठना है और उस बीच आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो टाइम बहुत रहता है, टाइम के लिए टेंशन नहीं लेनी है कि पेपर सॉल्व हो पाएगा या नहीं। 100 क्वेश्चन है, लेकिन बस आराम से पेशेंस होकर के अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, अब चूँकि मैंने ये सोचा कि
चाहती तो मैं उसको आपको सॉल्व करके दे सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये काम आप लोग खुद से करें और इस पेपर को एज अ मॉक टेस्ट आप दीजिए, ठीक है। जब आप इन सारी रचनाओं को पढ़ लीजिएगा, पूरी सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन पेपर को एज अ मॉक टेस्ट आप दीजिए, ठीक है। आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं और कितने सवाल आपके गलत हो रहे हैं, किन किन चीज़ों पे अभी आपको इम्प्रूव करना ज़रूरी है, ठीक है, उस हिसाब से दीजिए, क्योंकि इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते तो मैं इस चीज़ के लिए कि आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं खुद ही आपको सॉल्व करके दे देती, ठीक है। लेकिन चूँकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले नहीं हैं, सिर्फ एक ही सिंगल सेट है जो मैंने दिया है इस बार का, और इससे पहले का मुझे मिला नहीं है और ना शायद आप लोगों को मिलेगा। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस पेपर को एज अ मॉडल पेपर की तरह सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट पेपर की तरह सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आपकी मर्ज़ी है सॉल्व कीजिए, ठीक है। आंसर पहले टिक करके उसके बाद उस हिसाब से पढ़ना है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप लोग इसे सही कीजिए, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग पहले पेपर को कंप्लीट कर लीजिए, सिलेबस को, उसके बाद ही आप पेपर सॉल्व कीजिए, और जिस हिसाब से मैं कह रही हूँ टेस्ट पेपर की तरह ही इसे दीजिए, ठीक है। तभी आपका जो वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, तभी बिल्ड होता है। जब आप नेट की भी तैयारी करते हैं तो इसी अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए कि आप पहले सिलेबस को पढ़िए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने लगा लिया, सिलेबस को पढ़िए, और जो नए मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं तो आप लोग भी चाहते हैं ना कि मॉक टेस्ट लगाने से प्रैक्टिस जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, अच्छे मतलब नॉलेज थोड़ी इंक्रीज़ होती है और ख़ुद पे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। ये इग्नू PhD एंट्रेंस का पेपर है। पेपर में यहाँ पे आप लोगों को पूरा 100 क्वेश्चन जो है वो दिखा देती हूँ, और पेपर जो है और इसका जो आंसर की है ये दोनों ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी मैं, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और चूँकि मैं इसमें आंसर सही नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मतलब सॉल्व करके नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, आप लोग खुद से इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर की भी आप लोगों को दे दी जाएगी, तो दोनों को देखते हुए आप अपने पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये पहला, ये जो भी इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सिलेबस मैंने प्रोवाइड करा दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ दिखा देती हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन है इसमें, और दोनों ही पेपर का क्वेश्चन जो होता है इसमें मर्ज होता है, ये नहीं कि पहले 50 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के, ठीक है, दोनों मिक्सअप क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा बहुत लेवल जो है वो NTA जैसा ही है, लेकिन अब चूँकि आप PhD के एंट्रेंस को देने वाले हैं तो लेवल थोड़ा अप होना चाहिए। ये सारे जो हैं वो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। एंट्रेंस में बेटर स्कोर करने के लिए मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी PhD एंट्रेंस से रिलेटेड हैं वो आप ज़रूर कीजिए, ठीक है, सॉल्व उसे। और चूँकि NTA कंडक्ट करवाती है, इस वजह से जितने भी यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस को NTA कंडक्ट करा रही है, एटलीस्ट उन यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, मैंने आपको वेबसाइट पे बता दिया था कैसे उसे डाउनलोड करना है, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो सिलेबस से ही है, कुछ भी सिलेबस से इतर नहीं है। अभी इसमें जैसे ये प्रश्न है, बहुत आसान है, आंसर की को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसमें हड़बड़ाहट में सॉल्व नहीं कीजिएगा कुछ भी, आप पहले पेपर को सॉल्व कर लीजिए, उसी अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, या फिर तैयारी पहले कर लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन जब आंसर की मिलाए तो आंसर की को थोड़ा ध्यान से देखते हुए, ठीक है। ये सारे पेपर जो क्वेश्चंस हैं, टाइम टेकिंग तो थोड़ा है, मतलब अगर आप हड़बड़ाहट में सॉल्व करके अगर निकलना चाहें तो पेपर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। टाइम आपका 1.5 घंटा काफ़ी है पेपर सॉल्व करने के लिए, बाकी के 1.5 घंटे में आप इसे रिवाइज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है। कुछ लोग रिवाइज़ नहीं करते, ये सोच करके बाद में दोबारा शायद चेक करने से गलती हो जाती है, तो रिवाइज़ ज़रूर कीजिए।
इतना टाइम, क्योंकि 3 घंटे का टाइम आप कैसे यूटिलाइज़ कीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हड़बड़ाहट में हम कुछ चीज़ें गलत पढ़ लेते हैं और गलत समझ लेते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को जब रिवाइज़ करने के दौरान देखा तो मैं कुछ गलत वो आंसर करके आ चुकी थी। तो उस चीज़ से ये होता है, रिवाइज़ करने से आपको एक मौका मिल जाता है अपने आंसर को सही करने का, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो पेपर देना बहुत आसान हो जाएगा। अब बाकी यूनिवर्सिटी के लिए भी, जैसे अगर आप नेट JRF हैं, ठीक है, तो वैसे तो एग्जेम्प्टेड होते हैं नेट JRF। तो अगर आप चाहें तो नेट JRF के थ्रू ना जाकर, JRF है, नेट है, इसके अलावा भी आपको एक चॉइस मिलती है कि आप एंट्रेंस के थ्रू जाइए, ठीक है। तो अगर आप एंट्रेंस के थ्रू पेपर देना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप अपने PhD में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक भीड़ में शामिल हो जाते हैं, तो खुद को भीड़ से अलग करने के लिए आप एंट्रेंस के थ्रू PhD में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते भी हैं, JRF होते हुए भी पेपर देते हैं, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि आगे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी देने हैं, तो कंटिन्यूटी बनी रहती है इससे। एग्ज़ाम अगर आप देते रहते हैं, अब क्योंकि नेट का पेपर हो जाता है, उसके बाद फिर लोग PhD करते हैं, स्टूडेंट PhD में इनरोल होते हैं, और उसके बाद ये जो तारतम्य है पढ़ने का वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि PhD में हमारा सिलेबस अलग हो जाता है, तो इसी वजह से अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सारा दिखा देती हूँ यहाँ पे। कथन और वाले प्रश्न जो हैं वो जैसे NTA में पूछे जाते हैं वैसे ही हैं। इसमें पैसेज था या नहीं ये मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद नहीं था। चलिए देखते हैं है या नहीं। जैसे NTA के पेपर में पैसेज होता है ना, वैसे शायद यहाँ पे नहीं था। अब इतने अच्छे से याद भी नहीं है, बहुत पहले दिया था मैंने ये। चूँकि जब आपका मतलब ये हो जाए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप बीती चीज़ों को भूल जाते हैं और आगे की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैंने इसे संभाल कर रख लिया था, इन फ्यूचर किसी के काम ही आती, तो इसी वजह से आंसर की भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए, ठीक है। अगर टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं हो रहा है तो आप उसे कॉपी कर लीजिए और अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे सर्च कीजिएगा, तो चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोगों के साथ यही इशू हो रही है, उनसे टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, लिंक के थ्रू। तो जैसे हो कॉपी कर लीजिए आप लिंक को, उसके बाद आप सर्च करके भी इस चैनल को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चैनल पर बाकी सारे स्टडी मटेरियल भी हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर विज़िट कीजिए। कुछ प्रश्न जो थे वो बहुत सरल थे, ठीक है। अनुक्रम वाले प्रश्न थे इसमें। पैटर्न क्योंकि इसका पता नहीं था हमें, तो जैसे जैसे क्वेश्चन मिले आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए पेपर को पूरा सॉल्व करके आइएगा, ये नहीं सोचना है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी तो सॉल्व नहीं करना चाहिए। तो पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और टाइम ड्यूरेशन में ही कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए भी टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, टाइम बचता है तो रिवाइज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप क्या ही कीजिएगा उस 1.5 घंटे के टाइम में, ठीक है। तो रिवाइज़ कर लीजिए, हो सकता है आपने कुछ गलत मार्क कर रखा हो, तो उससे है ना। चलिए, ये ख़त्म हो चुका और इसमें ये पता चल गया कि पैसेज नहीं था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखा दिए इसमें, ये टोटल 100 क्वेश्चंस थे।
अब इसका जो आंसर की है वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी इसी स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। और वैसे दोनों ही चीज़ें, ये क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों ही मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करा दूँगी, ठीक है। तो आप वहीं से पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आंसर की। तो ये है इसका आंसर की, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन आईडी और करेक्ट ऑप्शन जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आईडी के हिसाब से आपको तो पता ही है आंसर की कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन आईडी देखिएगा, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन का देखना है, ठीक है। इसी हिसाब से कीजिएगा पेपर सॉल्व। और तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सीरियल वाइज नहीं है, आपको क्वेश्चन आईडी के हिसाब से इसे मैच करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप वहाँ पे क्वेश्चन पेपर 1 में पेपर को जब आप देख रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 लिखा हुआ है, तो आप उस हिसाब से कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन आईडी पहले देखिएगा, उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आईडी और करेक्ट ऑप्शन ये है इग्नू पीएचडी का, ठीक है। यहाँ मैं इसलिए शेयर कर देती हूँ स्क्रीन पर भी कि अगर आप लोग नए हैं और यूट्यूब चैनल के थ्रू मुझसे जुड़ रहे हैं, तो जिन स्टूडेंट को टेलीग्राम चैनल के बारे में पता ना हो वो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो की स्पीड को कम कर दीजिएगा, उससे भी ये पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं स्लो स्पीड में अगर एक चीज़ करवाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये 29 तक है यहाँ पे, इसके बाद देखते हैं। फिर ये 30 से स्टार्ट है, तो ये सीरियल नंबर है, क्वेश्चन नंबर नहीं है, ठीक है। आप ये नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन आईडी और करेक्ट ऑप्शन, उस हिसाब से आपको पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। 62 तक है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। आंसर की चैलेंज करने का जैसे ऑप्शन नेट के पेपर के लिए मिलता है वैसे यहाँ पर भी है, आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। 95 तक यहाँ पे हो गया, ये टोटल 100 होगा, ठीक है। अब आप अपने पेपर को सॉल्व कर लीजिए, आप अपने सहूलियत के हिसाब से ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आप पहले सिलेबस पढ़ना चाहते हैं उसके बाद पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जिस हिसाब से चाहें इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और जानबूझकर मैंने ये खुद सॉल्व करके नहीं दिया है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अब तक आपने नेट में जो भी पढ़ा है, ठीक है, उस हिसाब से आप अपना आकलन कीजिए कि आप अगर पीएचडी एंट्रेंस देने चाहते हैं तो आपका कितना सही होने वाला है, उस हिसाब से आप इसका मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। और तैयारी के लिए इसमें सिलेबस दिया हुआ है तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी है। तो ऑल द बेस्ट अगर आप पीएचडी एंट्रेंस देने वाले हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। आप इग्नू के लिए दे रहे हैं या डीयू के लिए दे रहे हैं, जेएनयू के लिए दे रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर देना चाह रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।